जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th के एपी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे और समांतर श्रेणी जो चैप्टर था वो चल रहा था। तो एपी के मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से क्वेश्चन। तो चल √2, √8, √18, √32। इसमें बोल रहा है कि पांचवा पद का मान क्या होगा। 4 गो पद दिया है और बोल रहा है कि पांचवा पद क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। तो √2 के 2 8 है ना, तो 8 को हम देखिए कैसे तोड़ सकते हैं। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहरी निकलेगा, 1 गो रूट में बचेगा, यानी लिख सकते हैं 2 √2। और यहाँ से 18 को तोड़ेंगे तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 2 गो 3 हो गया। तो 2 गो 3 में से 1 गो 3 निकलेगा, रूट में क्या बचेगा 2, यानी 3 √2। अब 32 को तोड़ेंगे तो 32 का क्या हो जाएगा, 2 से 16 बार में और 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 गो 2 में से 1 गो 2 निकलेगा, 2 में से 2 गो 2, 2 गो 2 में से 1 गो 2, 2 दूनी के 4 और रूट में बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 4 √2। यानी कि मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 2 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। तो यहाँ से देखिए हमको पांचवा पद ज्ञात करना है। ए का मान हो जाएगा √2 और डी निकालने के लिए 2 √2 में से सेकेंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से d बराबर 2 गो √2 में से 1 गो √2 घटेगा तो 1 गो √2 बचेगा। हमको एपी का पांचवा पद ज्ञात करता है। तो पांचवा पद कैसे ज्ञात होता है, एक कम करके लिखते हैं a + 4d। तो a का वैल्यू कितना √2 और प्लस 4d का वैल्यू कितना √2। तो 4 गो √2 और 1 गो √2, कै गो √2, 5 गो √2। आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, बट देख सकते हैं आप यहाँ ऐसे आंसर नहीं दिया है। आंसर आपको इस तरह से बनाकर लिखना है। तो आप बताइए कि रूट यहाँ 5 जो है, रूट में 2 गो 5 होगा तबे ना 1 गो बाहर 5 निकला है, और यहाँ से 1 गो 2, तो 5 × 5 = 25, दूनी के 50। ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। 22वां क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी 13, 19, ... 205 के पदों की संख्या क्या होगा। तो 13 है, 19 है, ... है 205। पदों की संख्या, ए का मान पहले 13 होगा, डी निकालने के लिए हम 19 में से 13 को घटा देंगे तो 6 बचेगा, और ए एन कितना हो जाएगा 205, क्योंकि अंतिम पद है चाहे एनवा पद है तो 205। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए + n - 1 × d। पदों की संख्या निकालना है हमको, एन का मान ज्ञात करना है, = 205 हो जाएगा। ए का मान यहाँ से रख लेंगे 13 प्लस n का मान हमको निकालना है -1 और d का मान बैठा देंगे 6 बराबर 205। अब देखिए 13 अब प्लस 6 से n में गुणा करेंगे, 6n - 6 दोनों में गुणा कर देते हैं, 6 में n से 6n -6 बराबर 205। अब यहाँ से 6n 13 में से 6 घटेगा तो बचेगा 7 = 205 लिख सकते हैं, या इधर 6n = 205 में से हम 7 को घटा देंगे तो 6n बराबर 205 में से 7 घटेगा तो 198 बचेगा। अब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 198 बटा में 6, 6 × 3 = 18, 1 बचेगा 6 × 3 = 18। n का मान कितना आ गया 33 आ गया। तो यानी इसका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है। दूसरा पद दिया है 4, ठीक, और सातवां पद दिया है -11। तो दूसरा पद को हम a प्लस क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। यहाँ 4 हो जाएगा। अब सातवां पद कितना दिया है -11 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, a + 6d बराबर -11। जयवा पद कहे एक कम करके लिखते हैं, ठीक। अगर पांचवा पद कह रहा है तो a + 4d, सातवां पद कहेगा तो 1 + 6d। हमको यहाँ से कह रहा है कि सार्वंतर होगा, सार्वंतर ज्ञात करना है। देख रहे ए बराबर है, तो जब ए बराबर है तो माइनस कर दीजिए विलोपन विधि से। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ए से ए कट गया,
6 गो डी में से 1 गो डी घटेगा -5 गो डी। 11 और 4 जोड़ देंगे क्योंकि 11 का माइनस नहीं चिन्ह रह गया, प्लस हो गया, तो 11 4 कितना हो जाएगा 15। डी का मान निकालेंगे तो 15 बटा में -5 यानी हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं -3 बार में क्योंकि माइनस है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4/5 4/5 ए है और 2 है और कह रहा है कि एपी के 3 क्रमागत पद है। ये जो दिया हुआ है एपी के 3 क्रमागत पद दिया है, तो बोल रहा है ना कि ए का मान कितना होगा। तो देखिए ए का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा समझिए। अगर हम एपी लिख देंगे 4 8 12 लिख दिए डॉट डॉट, ठीक, तो आप यहां से जानते हैं कि 8 में से 4 घटेगा तो 4, 12 में से 8 घटेगा तो 4 ही बचेगा। यानी कि सारो अंतर क्या आएगा, समान आएगा। सारो अंतर क्या आएगा, समान आएगा, यानी अंतर समान होता है। चाहे 8 में से 4 को घटा दीजिए, चाहे 12 में से 8 को घटा दीजिए, बतिया बराबर है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे एपी के नियम से कि ए में से चाहे 4/5 को घटा दिए या 2 में से ए को घटा दिए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या करिए, बाटा में 1 करके लघुत्तम निकाल दीजिए। तो 5 1 के लघुत्तम 5, 1 पचे 5 तो 5 एकम 5, -5 एकम 5 तो 4 एकम 4 इक्वल टू 2 - ए। अब यहाँ से 5a - 4 बराबर 5 से गुणा दोनों में कर देते हैं। तो 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10, 5 में a से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा 5a। अब देखिए अब माइनस में 5a है, इधर आके प्लस में 5a बराबर 10, माइनस में 4 है तो प्लस में 4, तो 5 5 का हो जाएगा 10a बराबर 10 और 4 कितना है 14। तो a का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो 14 बटा में कितना हो जाएगा 10, 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10, a का मान कितना आ गया 7/5 आ गया। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। एपी दिया 2 6 10 और 14 है। अब कौन रहा है कौन सा पद 82 है, तो हम मान लेते हैं एनवा पद 82 होगा। तो यहाँ से ए का मान 2 हो जाएगा और डी निकालने के लिए 6 में से 2 को हटा देंगे तो 4 बचेगा। और एनवा पद को हम 82 मान लिए। एनवा पद कितना दिया हुआ है 82। तो एनवा पद के लिए a + n - 1 × d लिख सकते हैं और बराबर 82। a का मान कितना है 2 है और n - 1 और d का मान कितना है 4 है बराबर 82। अब देखिए 2 और प्लस 4 में n से गुणा करेंगे 4n और -4 में 1 से गुणा करेंगे 4 बराबर 82। तो अब देखिए यहाँ से 4n जस के तस 4 में से 2 घटेगा तो -2 बराबर 82। तो 4n बराबर 82, माइनस में है तो प्लस में 2, तो 4n बराबर 82 और 2 कितना हो जाएगा 84। तो n बराबर 84 बटा में 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, n का मान कितना हो गया 21 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी 21। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्रेणी समांतर श्रेणी 54 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 45 दिया है, डॉट डॉट दिया है का 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद तो देखिए ए का मान यहाँ से 54 हो जाएगा। डी निकालते हैं कैसे, 51 में से 54 घटा देंगे तो डी निकल जाएगा तो -3 बचेगा। एन का मान एन का मान यहाँ से 10 दिया है, 10वां पद पूछ रहा है ना। तो 10वां पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं a + 9d डायरेक्ट। 10वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं a + 9d। जैवा पद कहेगा ये कम करके लिखिए। a का मान 54 और +9, d का मान कितना हो जाएगा यहाँ से -3 हो जाएगा। तो यानी कि 54 9 तिया -27, यानी कि 54 में से 27 को घटाएंगे तो बचेगा 27, यानी ए 10वां पद। आंसर देख सकते हैं आप, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि p + 1
एकदम सेम टू सेम आ गया क्वेश्चन, जैसे अभी बताया 24 उसी तरह से है। p+1 2p + 1 4p - 1 कह रहा है कि यदि AP में है तो p का मान क्या होगा। तो चलिए यहां से देखिए p का मान, हम बताएं कि कभी भी सार व अंतर सेम होता है, चाहे कहीं से भी घटाइए, दूसरा में से पहला घटाइए चाहे तीसरा में से दूसरा घटाइए, हमेशा सार व अंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चाहे 2p + 1 में से घटा देंगे कितना को, p + 1 को घटाएंगे, या बराबर होगा कब, जब 4p - 1 में से 2p + 1 को घटाएंगे तो सार व अंतर हमेशा बराबर होता है, चाहे इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको माइनस करिए, दोनों का होगा बराबर होगा। अब यहाँ से निकालेंगे 2p + 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -p, प्लस माइनस -1 बराबर 4p - 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2p - 1, यहाँ 1 से 1 कटेगा, प्लस माइनस में है तो 2 गो p में से एगो p घटेगा तो एगो p, अब बराबर 4p में से 2 गो p घटेगा तो 2p, और माइनस एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2p को इधर ले आते हैं तो p - 2p हो जाएगा इक्वल टू -2, 2 गो p में से एगो p घटेगा तो माइनस एगो p इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया तो p इक्वल टू 2। चलिए इसका आंसर आप देख सकते हैं बी। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, छठा पद दिया है और 12वां पद दिया है, तो पहला पद पूछ रहा है। छठा पद दिया हुआ है कितना, 13 दिया है, तो छठा पद को क्या लिख सकते हैं हम, a + 5d लिख सकते हैं, a + 5d बराबर 13, और कितना दिया है, 12वां पद 25 दिया है, 12वां पद हो जाएगा 25, तो 12वां पद को a + 11d लिख सकते हैं बराबर 25। जैवा पद कहे एक कम करके लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, यहाँ से माइनस 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 कर देंगे, विलोपन विधि से एगो चर बराबर है तो इसको काट देंगे। 11 में से 5 गया तो -6d, अब 25 में से 13 घटेगा तो -12, माइनस माइनस कट गया, d का मान 6 दूनी के कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा 12, d का मान 2 आ गया। हमको पहला पद पूछ रहा है यानी कि a का मान पूछ रहा है। अब d का मान फर्स्ट में अगर रख दें तो a + 5d बराबर मेरा 13 दिया है, और a + 5 और d का मान 2 बैठाना है बराबर 13, तो a + 10 हो जाएगा बराबर 13, तो a बराबर 13 - 10, और 13 में से 10 घटेगा तो 3। इसका आंसर होगा बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी 13। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि यदि 4x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान पूछा है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि x3 का मान। तो आप बताइए, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यानी इसमें क्या क्या दिया है। पहला पद दिया है तो पहला पद कितना दिया है, 4 दिया है, और पांचवा पद दिया है ना, पांचवा पद कितना दिया है, 28 दिया है। तो आप बताइए पांचवा पद को क्या लिख सकते हैं, तो a + 4d, तो यहाँ लिख सकते हैं a + 4d अब बराबर 28, a का मान बैठा देंगे 4 + 4d बराबर 28। अब यहाँ से देख सकते हैं 4d बराबर हम 28, अब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 4, तो 4d बराबर 28 में से 4 घटेगा तो 24, तो d निकालेंगे तो 24/4, 4 से कटा देंगे 6 बार में, d का मान मेरा कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो जब d का मान 6 निकल गया तो अब यहाँ से हमको क्या के मान निकालना है, x3 का। तो x3 कैवा नंबर पर है, तो 1 2 3 4 चौथा पद है, तो चौथा पद निकालना है तो a प्लस का होता है 3d होता है। a का मान दिया हुआ है 4 और 3d का भी मान आ गया हमको 6, तो 4 6 तिया 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 72
72 है, 63 है, 54 है। अब कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो एनवा पद को हम शून्य मान ले रहे हैं। बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो एनवा पद शून्य होगा। ए का मान यहाँ से 72 हो जाएगा और डी निकालेंगे तो 63 में से 72 घटा देंगे। डी निकालते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट को, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस में। तो ए एन बराबर इक्वल टू हम मान लेते हैं 0। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए का मान कितना है 72 है, अब प्लस एन का मान निकालना है हमको। कह रहा है कौन सा पद, तो हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है। और डी का मान -9, यहाँ इंटू में कर देते हैं -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 72, अब माइनस से गुणा कर देते हैं तो -9n हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9 इक्वल टू 0। 72 और 9 जोड़ देंगे तो 72 और 9 होता है 81, -9n बराबर 0। 81 को इधर ले आइए तो इधर बचेगा -9n बराबर माइनस में 81 हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस माइनस कट गया। तो n बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 81/9, 9 9 81, यानी कैवा पद होगा, 9वां पद जो होगा ना वो क्या होगा, शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 210 है। दिया हुआ है समांतर श्रेणी 21 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, डॉट डॉट कौन सा पद 210 होगा। ए का मान हो जाएगा 21, डी निकालेंगे तो 42 में से 21 को घटा देंगे तो 21 से बचेगा, 21 21 42 होता है। और यहाँ से ए एन का मान दे दिया है 210, तो जब 210 ए एन का मान अंतिम पद दिया है तो क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर 210। ए का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस एन का मान निकालना है -1 और डी का मान होता है 21 है दिया हुआ, इक्वल टू 210। अब क्या करेंगे 21 अब प्लस 21 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 21n माइनस 21 बराबर 210। तो यहाँ से देखिए 21 से 21 का होगा कट जाएगा, तो जब 21 से 21 कट जाएगा तो बचेगा 21n बराबर 210। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 210 बटा में 21, 21 से कटा दीजिए 10 बार में, n का मान हो जाएगा 10। चलिए आंसर इसका होगा 10वां पद। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है और समांतर श्रेणी का कौन सा पद 10वां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी आपको दिखाई दे रहा होगा कि -40, देखिए दिया हुआ है कि -40, -15, 10, 35 डॉट डॉट का 10वां पद पूछ रहा है। कैवा पद 10वां पद। ए का मान हो जाएगा -40 और डी निकालने के लिए क्या करते हैं -15 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे -40 को, तो हो जाएगा -15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 40 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा 25 और 15 कितना होता है 40 हो जाता है। डी बराबर हमको कैवा पद ज्ञात करना है 10वां पद, तो ए 10 ना, तो 10वां पद कैसे ज्ञात होता है, क्या लिखते हैं ए प्लस 9d लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं। ए का मान यहाँ से बैठा देंगे -40 और प्लस 9 और डी का मान बैठा देंगे कितना 25। देखिएगा -40 अब 25 नावा होता है 225 और 225 में से 40 को घटाइए तो 225 में से 40 घटेगा तो 5, 12 में से 4 गया 8, 185 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 10वां पद 185। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में है कि 1 से लेके 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला याद रखिए कि प्राकृतिक संख्या का योग बराबर सूत्र होता है प्राकृतिक संख्या का योग, एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला याद रखिएगा। गिनती कितना होगा 1 से जोड़ने के लिए बोलेगा तो 1 से आप जोड़ सकते हैं। तो हमको कै गो प्राकृतिक संख्या
के कह रहा है, 1 से लेके 100 तक ना, तो 1 से लेके 100 तक कह रहा है, तो देखिए n का मान 100 काम करेगा, n का मान कितना काम करेगा 100, तो फार्मूला पर बैठा देंगे तो n के जगह 100 बैठाए और गुड़े, फिर ब्रैकेट में n है तो n के जगह 100, क्योंकि 1 से 100 तक है, अब प्लस 1 अब बटा में 2, तो 100 हो जाएगा और गुड़े 101 हो जाएगा, 100 और 1 101 और बटा 2, कटा देंगे 50 बार में, अब 50 से गुणा करेंगे तो 50 50 आएगा, 101 में 100 से गुणा करेंगे तो 101 में 50 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50 50। ऑप्शन देख सकते हैं बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है? 1 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है और 10 दिया है, कह रहा है कौन सा पद 88 है। तो हम मान लेते हैं nवां पद 88 है, a का मान 1, d निकालने के लिए 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, an का मान हो जाएगा 88, an के फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर हो जाएगा 88 के a का मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा और n माइनस 1 d का मान हो जाएगा 3 और बराबर 88, तो 1 प्लस 3 में n से गुणा करेंगे 3n और माइनस 3 बराबर 88, या 3n 3 में से 1 घटेगा तो माइनस 2 बराबर 88 हो जाएगा, या इधर देखिए 3n बराबर 88 और माइनस में है, इधर आके का में हो जाएगा प्लस में 2, या 3n बराबर 88 2 90, या n बराबर 90 बटा में 3 से काटा देंगे 30 बार में, n का मान हो जाएगा 30। चलिए आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 35वां की ओर। 35वां को देख सकते हैं, फार्मूला दिया है 1 से लेके n तक अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो अभी तुरंत हम फिलहाल फार्मूला बताएं कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये गिनती के अगर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, तो क्या होगा जोड़ने पर, तो ये फार्मूला याद रखिए n इंटू एन प्लस 1/2, ये गिनती जोड़ने का फार्मूला है 1 से। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि -10 -6 -2 में 34 में पदों की संख्या हमको बताना है कि इसमें कई गो पद है, तो यानी n ज्ञात करना है। a का मान हो जाएगा -10, d निकालेंगे तो -6 में से घटाएंगे -10 को, तो -6 प्लस 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4, d का मान कितना आ गया 4 आ गया। an का मान दिया है 34, हमको n ज्ञात करना है यहाँ से, तो an बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। a का मान कितना हो जाएगा यहाँ से -10 और प्लस n और -1 और d का मान हो जाएगा 4 बराबर 34, -10 और प्लस 4n हो जाएगा और -4 होगा बराबर 34 होगा। अब देखिए 4n -10 और -4 -14 और बराबर 34, तो 4n बराबर 34 और यहाँ माइनस में है, इधर आके प्लस में 14 हो जाएगा, तो 4n बराबर 34 और 14 जोड़ेंगे तो 48, तो n बराबर 48 बटे में 4 से काटा देंगे बरचो 48, n का मान 12। आंसर देख सकते हैं इसका होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी जितना दिया हुआ है 2 7 12 17 के 30वां पद में से 20वां पद को घटा देंगे तो घटाने पर क्या मान होगा। तो देखिए हमको AP दिया हुआ है, 2 दिया है और 7 दिया है, 12 दिया है और 17 दिया है, और हमसे पूछ रहा है ना A30 माइनस A20, यही पूछ रहा है कि A30 माइनस A20। तो देखिए सबसे पहले A का मान होगा 2, D निकालेंगे तो 7 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना 5 बचेगा। हमको ज्ञात करना A30 और माइनस A20, यानी ये 30वां पद को A प्लस 29D लिख सकते हैं, बोलिए एक कम करके लिख सकते हैं ना A प्लस 29D, और माइनस 20वां पद को A प्लस 19D लिख सकते हैं। अब A प्लस 29D और माइनस A माइनस हो जाएगा 19D, माइनस से गुणा कर दिए दोनों में, A से A का होगा कटेगा, 29 गो D में से 29
29 गो डी में से 19 गो डी घटेगा तो कै गो डी बचेगा? 10 गो डी बचेगा। तो 10 और डी का मान कितना है? 5 है। तो 10 बचे कितना हो जाएगा? 50 होगा। इसका आंसर देख सकते हैं सी। इसका आंसर कौन होगा? सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद कितना होगा? देखिए मध्य पद हमसे पूछ रहा है ना, तो मध्य पद निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, ज्ञात करेंगे n का मान। a का मान 6 हो जाएगा। d निकालेंगे तो 13 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। an बराबर 216। समझिएगा मध्य पद कैसे निकालते हैं। हमसे पूछा है मध्य पद, तो देखिए मध्य पद कैसे निकालते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले ई पता हम कर लेते हैं कि इसमें कई गो पद है कि 216 हो गया। तो a का मान है 6 और प्लस n माइनस 1 d का मान है 7 बराबर 216, यानी कि 6 प्लस 7n और माइनस 7 बराबर 216। यहाँ से देखिए 7n माइनस घटेगा तो 1 बचेगा बराबर 216, या 7n बराबर 216 माइनस में है तो प्लस में 1, या 7n बराबर 217। तो n बराबर 217 बटा में 7 से कट जाएगा 31 बार में। n के मान 31। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये मध्य पद पूछा है ना, तो अगर सम रहता तो इसके लिए 2 गो हम फार्मूला बैठाते, n/2 और ये दोनों 2 गो पद निकलता इसमें, n/2 प्लस 1 ये दोनों बैठा के और दोनों से मध्य पद निकालते हैं। n/2 और n प्लस 1, n/2 प्लस 1। अब विषम रहेगा तो हम कौन सा फार्मूला बैठाएंगे? n प्लस 1/2। बस यही फार्मूला बैठा देंगे। तो हम पहले इसको बैठाते हैं n प्लस 1/2। क्यों बैठाएंगे? क्योंकि विषम है। 31 क्या है? विषम है। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया मेरे पास? 31 प्लस 1/2 यानी कि 32/2 हो जाएगा। 16वां पद आ गया ना, हमको 16वां ज्ञात करना है। तो 16वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d लिख सकते हैं, क्योंकि 16वें पद मध्य पद है। तो 16वां पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d। a का मान है कितना? 6 और प्लस 15, d का मान कितना है? 7 है। तो 15 7 105 और 105 और 6 कितना हो जाएगा? 111 होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर अंतर करिए दोनों के, तो 7 के स्क्वायर, ये सब अंतर समान नहीं है। √2 √8 √18 √32। अभी तुरंत 21 क्वेश्चन में हम यही बताए थे कि समांतर श्रेणी है, इसीलिए हम 5वां पद निकाले। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। अब 40 क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन जैसे पी वाला बताए थे वैसी है 40 भी क्वेश्चन कि 2x प्लस माइनस है -1 और है 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में है। तो x का मान पूछा है, तो हम क्या बताए हैं कि इसमें से इसके घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, सेम आता है। तो 3x प्लस 2 में से हम 2x माइनस 1 को घटाएं, या 6x माइनस 1 में से हम 3x प्लस 2 को घटाएं, दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा, चाहे इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको। तो 3x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा और बराबर 6x माइनस 1 और माइनस 3x और माइनस 2। माइनस से गुणा कर दिए दोनों में। 3 गो x में से 2 एगो x घटेगा तो एगो x, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 6 में से 3 घटेगा 3x और माइनस 2 1 3। अब x और प्लस में 3x है तो माइनस में 3x, -3 ये हो जाएगा -3। 3 गो x में से एगो x घटेगा -2 गो x
अब -3 -3 -6 कट गया। x बराबर 6/2, 2 3 6, x के मान कितना आ गया? 3 आ गया। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए। चलिए हम 41वां क्वेश्चन और एपी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव एपी खत्म। आप इससे क्या कर सकते हैं, अगर हाँ पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको और अधिक समझ में आए। तो समांतर श्रेणी 41वां क्वेश्चन अब बता रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है किताब का। 5 8 11 14 डॉट डॉट, इसमें 10वां पद पूछा है, 10वां पद। तो ए का मान 5 हो जाएगा और डी निकालेंगे तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 बचेगा। 10वां पद कैसे लिखते हैं? ए प्लस 9d लिखते हैं। जयवा पद कहता है एक कम करके, ए का मान हो जाएगा कितना? 5 और प्लस 9d का मान 3, तो 5 9 3 कितना? 27, 27 और 5 जोड़ेंगे तो 32। आंसर इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम त्रिभुज चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।